students. Today we are starting with a new chapter in class 11, thermodynamics. Thermodynamics में two terms हैं, thermo and dynamics. Thermo means heat और dynamics का मतलब होता है change. इसका मतलब हुआ thermodynamics means जिस पे हम स्टडी करेंगे different types of heats और हीट्स पे क्या क्या चेंजेस आती हैं. जैसे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब चेंज होती है तो वो सारी चेंजेस जो हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम डील करते हैं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में. अब जैसे मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है. सो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. जिस पार्ट को हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम. सिस्टम को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी पार्ट जो यूनिवर्स का बचता है उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं. सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज under investigation. Part of the universe under study is called system. And the remaining part of the universe जिसमें से हम system को remove कर देते हैं, that part of the universe is known as surroundings. तो जब हम thermodynamics में डील करते हैं तो एक पार्ट होता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम. अब सिस्टम को अगर हम रिमूव करेंगे यूनिवर्स में से तो बाकी पार्ट हमारा हो जाता है सराउंडिंग. अब सराउंडिंग्स को स्टडी करना जो है थर्मोडायनेमिक्स में ये भी ज़रूरी होता है बिकॉज सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है सराउंडिंग्स के साथ. फॉर एग्जांपल एक हॉट कप ऑफ टी है, इसको हम कहेंगे सिस्टम. अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो ये अपने आप ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है बिकॉज इसकी हीट कहाँ चले गई? सराउंडिंग्स में चले गई. तो सिस्टम और सराउंडिंग्स इंटरलिंक्ड होते हैं. इसकी वजह से वी हैव टू स्टडी सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इन द थर्मोडायनेमिक्स. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो होता है वो दो चीज़ों के इक्वल होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स के. So the first term in thermodynamics is what is system and what is a surrounding. Next आता है इसके बाद types of systems. Systems कितनी टाइप के होते हैं? Now these systems are of three types. First हमारे पास आता है open system. Then हमारे पास आएगा closed system and then we will have isolated system. ओपन सिस्टम कौन सा होता है? वो सिस्टम जो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि एक हॉट कप ऑफ टी है, ये हमारा सिस्टम है हॉट कप ऑफ टी. इसकी एनर्जी क्या है? हाई है. तो ये अपनी एक्स्ट्रा हीट जो है उसको ट्रांसफर कर देगा, सराउंडिंग्स को ट्रांसफर कर देगा. ऐसे ही अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर हाई होएगा तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देंगे. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम
जो अपनी एनर्जी इवन मैटर जो है उसको भी एक्सचेंज कर सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में। तो जितने भी प्रोसेसेस हमारे ओपन बीकर में होते हैं, ओपन कंटेनर्स में होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ओपन सिस्टम्स होते हैं। सिमिलरली जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, हम भी जो हैं वी कम अंडर ओपन सिस्टम में आते हैं, बिकॉज वी कैन एक्सचेंज बोथ द मैटर एज वेल एज द एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? जो सिर्फ जो है एनर्जी एक्सचेंज कर सकता हो सराउंडिंग के साथ, मैटर को एक्सचेंज ना कर सकता हो। तो अगर हम कोई भी प्रोसेस किसी क्लोज सिस्टम में करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को बॉयल करना रखा है एक कंटेनर में, लेकिन कंटेनर के ऊपर हमने लिड रख दी है, वी हैव कवर्ड दैट कंटेनर। अब उसमें से जो है वाटर है कंटेनर में, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर जो है वो तो बाहर नहीं जा सकता, वाटर वेपर्स, लेकिन एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, बिकॉज इस सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो क्या है, कंडक्टिंग है। जो कंटेनर है हमारा उसकी वॉल्स हैं कंडक्टिंग। तो दिस कैन एक्सचेंज द एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, बट इट कैनॉट एक्सचेंज द मैटर विद द सराउंडिंग्स। सो ओपन सिस्टम जो एनर्जी एंड मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता हो, क्लोज सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता हो विद द सराउंडिंग्स। Now we have a third type of system which is called isolated system. Isolated system. Isolated system is that system which can neither exchange energy nor matter with the surroundings. ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ना ये मैटर एक्सचेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग्स। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है टी इन अ थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क क्लोज है, तो इसमें से मैटर तो बाहर नहीं जा सकती है, एंड इवन द वॉल्स ऑफ थर्मस फ्लास्क दे आर नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें से हीट भी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम which can neither exchange energy nor matter with the surroundings. Now, third term in thermodynamics that we should know is state of the system and state variables. State of the system and state variables. Now, what is state of the system? सिस्टम की स्टेट क्या है, मतलब सिस्टम जो है उसकी कंडीशंस क्या है। जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, एट्सेट्रा। मतलब ये सिस्टम इस स्टेट में है, ये सिस्टम इस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इस प्रेशर पे कर रहा है और इस वॉल्यूम पे काम कर रहा है। और ये जो हमारी टर्म्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, जिनको हम चेंज करके सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। सो इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस, तो सिस्टम विल कम इन अ डिफरेंट स्टेट। पहले फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम का टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया है और उसके बाद प्रेशर को हमने फॉर एग्जाम्पल 5 एटमॉस्फेयर कर दिया है, सेम ही सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम की पहले स्टेट ये थी, अब इसकी स्टेट क्या है, ये है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस्टम की स्टेट को चेंज करती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब ये चेंज हो सकती हैं। सो दिस इज द टर्म स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म थर्मोडायनेमिक्स में है स्टेट फंक्शन।
एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं और कुछ को हम कहते हैं पाथ फंक्शन। नाउ विच फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन? जिनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेट क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का प्रेशर क्या है, वैल्यू उस पर अगर डिपेंड करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्टेट फंक्शन है। और ये जो है वैल्यू पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट, यहाँ पे पर्सन हमारा जो है, यहाँ पे अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर हाइट पे है। पर्टिकुलर हाइट मतलब इस हाइट पे एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी है। नो मैटर इस हाइट तक, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस हाइट तक जाने के लिए पर्सन ने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है। यहां तक जाने के लिए स्टेयर्स भी यूज कर सकता है पर्सन और लिफ्ट भी यूज कर सकता है। अब उसने कौन सा पाथ लिया है, यहां पे जो एनर्जी है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर हाइट पे जो भी पाथ फॉलो करके पर्सन पहुंचता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। दैट मीन्स ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? इट इज अ स्टेट फंक्शन, बिकॉज इसकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंडेंट है, इस हाइट पे डिपेंडेंट है, ना कि कौन सा पाथ अडॉप्ट किया गया है इस हाइट तक पहुंचने के लिए। सो स्टेट फंक्शन, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर स्टेट फंक्शन। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं पाथ फंक्शन। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा पाथ वो अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस हाइट तक जाने के लिए अगर पर्सन ने लिफ्ट यूज की है तो वर्क डन जो है उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन यहां तक जाने के लिए अगर पर्सन यूज करता है, स्टेयर्स को यूज करता है यहां तक जाने के लिए, इस हाइट तक जाने के लिए, तो उसको वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो वर्क कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? उसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंडेंट है कि कौन सा पाथ अडॉप्ट किया गया है, लिफ्ट यूज की गई है कि स्टेयर्स यूज किया गया है। सो वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट है ऑन द पाथ फॉलोड। दैट मीन्स वर्क इज अ पाथ फंक्शन while potential energy is a state function. So some physical quantities are state function and some they are path function because their value depends on the path followed by them. Next term इसके बाद आती है extensive properties and intensive properties. Extensive and intensive properties. ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, कि हमने कितनी मैटर ली है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का मास, हमने स्मॉल बुक एक ली, एक हमने बिग बुक ली, हमने इसका मास कम होएगा, इसका मास क्या होएगा? ज्यादा होएगा। वाई? इसमें क्वांटिटी कम है, इसमें क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। क्वांटिटी ऑफ मैटर पे मास डिपेंडेंट है। मास, अगर क्वांटिटी कम होएगी तो मास कम होएगा, अगर क्वांटिटी ज्यादा होएगी तो मास क्या होएगा? ज्यादा होएगा। दिस मीन्स मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, पहले तो ये कि व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज
जिनकी वैल्यू नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है कि हम कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं, क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर की डेंसिटी है। नो मैटर हम वाटर कितना लें, उसकी डेंसिटी हमेशा कितनी रहेगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वाटर के हम 100 ml वाटर भी ले सकते हैं, 1000 ml वाटर भी ले सकते हैं, 10 ml वाटर भी ले सकते हैं, क्वांटिटी जितनी चाहे लो, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाटर की जगह पर इफ वी टेक सम अदर सब्सटेंस इस बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिनकी वैल्यू क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द substance, which substance we are taking, it depends on nature of the substance. So temperature, pressure, density, these are intensive properties. अब इसमें एक चीज नोट करनी है हमने, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको एक्सटेंसिव के साथ ही प्रॉपर्टी के साथ ही अगर डिवाइड करते हैं तो दैट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। To understand this, we are taking example of mass जो है हमें पता है, this is extensive property. Volume is also extensive. तो extensive और extensive properties को जब हमने divide किया, we know mass per volume is equal to density, and density is intensive property. Density कौन सी property है? Intensive property. So this is the meaning of extensive and intensive properties. Properties which depends on quantity of the substance, these are extensive. Which depends on the nature of substance are known as intensive properties. After this we have the next term, thermodynamic processes. Now thermodynamic processes are of 4 types. First is isothermal process. Second is adiabatic process. Third is isochoric process. And the fourth is isobaric process. Now what is isothermal process? वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे, कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस मीन्स हीट कैन फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट हमारी फ्लो कर सकती है इनसाइड द सिस्टम ऑल्सो एंड आउटसाइड द सिस्टम ऑल्सो। तो टेम्परेचर इस प्रोसेस में थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो वी से दिस सिस्टम इज आइसोथर्मल इन नेचर। एडियाबेटिक सिस्टम होता है इफ नो हीट विल फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स एंड वाइस वर्सा, मतलब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, हीट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ये हो सकता है when the walls of the process of the system are insulated, so no heat will flow in or out of the system. Isochoric, choric का मतलब होता है volume. If volume is constant throughout the process, we say कि ये process हमारा isochoric है. Baric हम use करते हैं for pressure. So if pressure is constant throughout the process, तो हम कहेंगे this process is isobaric in nature. So these are 4 type of thermodynamic processes. Isothermal, when temperature remains constant throughout the process. Adiabatic, when heat is constant throughout the process. Isochoric, when volume is constant throughout the process. And isobaric, when pressure is constant throughout the process. So these are the thermodynamic terms
which we should know when we are dealing with the thermodynamics.